गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, हमने हमारा जो अध्याय शुरू किया था जैव विविधता एवं संरक्षण, उसकी पहली वीडियो अपन ने पहले ही जो है पढ़ चुके हैं। आज अपन जो है उस वीडियो के अंतर्गत, पहले वाली वीडियो के अंतर्गत हमने जो जैव विविधता का अर्थ और जैव विविधता के प्रकारों के बारे में चर्चा की थी। आज जो हम जैव विविधता के महत्व के बारे में चर्चा करेंगे, यानी जैव विविधता क्या है, ये क्या महत्व रखता है, उस चीज़ पर चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं। जैव विविधता ने मानव संस्कृति के विकास में बहुत योगदान दिया है और इसी प्रकार मानव समुदायों से भी आनुवंशिक, प्रजातीय व पारिस्थितिक स्तरों पर प्राकृतिक विविधता को बनाए रखने में बड़ा योगदान दिया है। जैव विविधता की पारिस्थितिक, आर्थिक और वैज्ञानिक भूमिकाएं प्रमुख है। अब जैव विविधता की देखना, पारिस्थितिकी भूमिका यानी पारिस्थितिकी तंत्र में जो है डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी क्या रोल अदा करती है, उसके बारे में देखना। परितंत्र में जो है विभिन्न प्रकार की पारिस्थितिकी तंत्र में जैव विविधता क्या रोल अदा करता है, तो परितंत्र में विभिन्न प्रजातियां कोई न कोई क्रिया करती है। परितंत्र में कोई भी प्रजाति बिना कारण न तो विकसित हो सकती है और न ही बनी रह सकती है। अर्थात प्रत्येक जीव अपनी ज़रूरत पूरा करने के साथ साथ दूसरे जीवों के पनपने में भी सहायक होता है। क्या आप बता सकते हैं कि मानव पारितंत्र में बने रहने के लिए क्या योगदान होता है? जीव व प्रजातियां ऊर्जा ग्रहण कर संग्रहण करती है, कार्बनिक पदार्थ उत्पन्न तथा विघटित करती है और परितंत्र में जल एवं पोषक तत्वों के चक्र को बनाए रखने में सहायक होती है। इसके अतिरिक्त प्रजातियां वायुमंडलीय गैस को स्थिर रखती है और जलवायु को नियंत्रित करने में सहायक होती है। ये परितंत्र क्रियाएं मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण क्रियाएं हैं। परितंत्र में जितना अधिक विविधता होगी, प्रजातियों के प्रतिकूल स्थितियों में भी रहने की संभावना उतनी ही अधिक हो जाती है। प्रजातियों की क्षति से तंत्र के बने रहने की क्षमता भी कम हो जाती है। अधिक आनुवंशिक विविधता वाली प्रजातियों की तरह अधिक जैव विविधता वाले परितंत्र में पर्यावरण के बदलाव को सहन करने की क्षमता होती है। दूसरे शब्दों में कहें तो जिस परितंत्र में विभिन्न प्रकार की प्रजातियां होगी, वह परितंत्र उतना ही स्थायी होगा। यानी जिस परितंत्र में, जिस पर्यावरण में जितनी ज़्यादा प्रजातियों की जो विविधता देखने को मिलेगी, वो परितंत्र उतना ही ज़्यादा जो है स्थायी बनता हुआ चला जाता है। तो ये बात थी बच्चों हमारे जैव विविधता की पारिस्थितिकी भूमिका के बारे में। अब जैव विविधता की आर्थिक भूमिका क्या है हमारे पृथ्वी पर, आर्थिक रूप से जैव विविधता जो है कैसे रोल अदा करती है, उसके बारे में देखते हैं। सभी मनुष्यों के लिए दैनिक जीवन में जैव विविधता एक महत्वपूर्ण संसाधन है। जैव विविधता एक महत्वपूर्ण भाग फसलों की विविधता है, जिसे कृषि जैविक भी कहा जाता है। यानी कि प्रश्न पूछे कृषि जैविक विविधता किसे कहते हैं, तो जो है फसलों की विविधता को ही जो है जैव विविधता का कृषि विविधता रूप कहा जाता है। जैव विविधता को संसाधनों के उन भंडारों के रूप में भी समझा जा सकता है जिनकी उपयोगिता भोज्य पदार्थ, औषधियाँ और सौंदर्य प्रसाधन आदि बनाने में जैव संसाधनों की ये परिकल्पना होती है। साथ ही ये संसाधनों के विभाजन और बंटवारे को लेकर के उत्पन्न नए विवादों का भी जो है जनक होता है। खाद्य फसलें, पशु, वन संसाधन, मत्स्य एवं दवा संसाधन आदि कुछ ऐसे आर्थिक महत्व के उत्पाद हैं जो मानव को जैव विविधता के फलस्वरूप उपलब्ध होते हैं। अब होते जैव विविधता की वैज्ञानिक भूमिका देखना। जैव विविधता इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रत्येक प्रजाति हमें यह संकेत दे सकती है कि जीवन का आरंभ कैसे हुआ और यह भविष्य में कैसे विकसित होगी, जीवन कैसे चलता है और परितंत्र जिसमें हम भी एक प्रजाति है, उसे बनाए रखने में प्रत्येक प्रजाति की क्या भूमिका है, इन्हें हम जैव विविधता से समझ सकते हैं। हम सभी को यह तथ्य समझना चाहिए कि हम स्वयं जिए और दूसरी प्रजातियों को भी जीने दें। यानी कि स्वयं को भी जीना चाहिए और दूसरों को भी जीने के अवसर जो है प्रदान करते रहना चाहिए। यह समझना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हमारे साथ सभी प्रजातियों को जीवित रहने का अधिकार है। अतः कई प्रजातियों का स्वेच्छा से विलुप्त करना नैतिक रूप से गलत है। जैव विविधता का स्तर अन्य जीवित प्राणियों के साथ हमारे संबंध का एक अच्छा पैमाना है।
वास्तव में जैव विविधता की अवधारणा कई मानवीय संस्कृतियों का जो है अभिन्न अंग माना जाता है। जैव विविधता लगातार जो है बच्चों आज की दुनिया में देखते हैं घटती जा रही है। तो जैव विविधता का ह्रास यानी कि उसमें जो है लगातार कमी होती जा रही है, वो क्यों होता है उस पे देख लेते हैं। जैव विविधता का ह्रास, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। पिछले कुछ दशक से जनसंख्या वृद्धि के कारण प्राकृतिक संसाधनों का उपभोग अधिक होने लगा है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या है, ये जो हमारी जो जैव विविधता है वो लगातार घटती हुई जा रही है। इससे संसार के विभिन्न भागों में प्रजातियां तथा उनके आवास स्थानों में तेजी से कमी आई है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जो विश्व के कुछ क्षेत्रों का मात्र 1/4 भाग है, जहां संसार की 3/4 जनसंख्या निवास करती है। इस विशाल जनसंख्या की जरूरत को पूरा करने के लिए संसाधनों का लगातार दोहन और वनों की कटाई की जा रही है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वाले वनों में पृथ्वी की लगभग 50% प्रजातियां पाई जाती है और प्राकृतिक अवसरों का विनाश पूरे जैवमंडल के लिए हानिकारक सिद्ध हुआ है। प्राकृतिक आपदाएं भी है जो जैव विविधता को नुकसान पहुंचाती है। उसमें भूकंप, बाढ़, ज्वालामुखी उद्गार, आग लगना, सूखा, ये सभी जो है प्रमुख कारण माने जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इनसे क्या होता है, हमने पिछले कुछ दशकों में देखा है कि बाघ, चीता, हाथी, गैंडा, मगरमच्छ, सूंड, एक सींग वाले हिरण इत्यादि जीवों की प्रजातियां जो है विलुप्त होने के कगार पर पहुंच चुकी है, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। तो ये सभी बुरे प्रभाव जो है हमारी जो है विविधता, जैव विविधता के लगातार नुकसान पहुंचने से जो है पृथ्वी पर देखने को मिले हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो के अंतर्गत अपन जो है संकट उत्पन्न हुई प्रजातियों के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।